Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs which is very important for the all competitive examinations. Now friends, तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे और सभी खबरों का जो है विस्तार से खंडन करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि इन दिनों कोरोना की स्थिति जो है भारत में चरम पर है। ऐसी कई वाक़याएँ हैं जो आपको जो है हँसने को मजबूर कर देंगे और चिंता करने को मजबूर कर देंगे। तो मैं बता दूं कि कोलकाता के एक अस्पताल में जो है मरीज की मृत्यु के बिना जो है प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और मरीज जो है बिस्तर पर बैठा मिला है। तो ये बहुत ऐसी घटनाएं हो रही है। बहुत ऐसे लोग जो हैं अपने घरेलू उपचार से जो है अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग जो हैं सैनिटाइज का भी यूज़ कर ले रहे हैं, पीने के सैनिटाइज़र का। तो देश में बहुत अजीबो-गरीब घटनाएं भी हो रही है और इन दिनों जो है ब्लैक फंगस अपने चरम पर है, आप पर जो है देश को चपेट में ले रहा है, तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही बहुत ऐसे राज्य हैं जो वैक्सीन का रोना रो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अलग ही बात कह रही है कि बहुत सारे ऐसे राज्यों को जो है कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी गई है, लेकिन लोगों को जो है मिलना मुश्किल हो रहा है। तो यानी देश में कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा इशू बन चुका है, चाहे वो मजाकिया हो या सीरियस मैटर हो। तो ये सभी जो चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दूँ कि जजों की भर्तियों के लिए राज्य सरकार को इस सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों का इंतजार है और स्पुतनिक वी की जो है दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज के इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। एनसीबी के प्रमुख के खिलाफ शिकायतों के मामले में 4 हफ्ते के बाद जो है सुनवाई होगी। तो बहुत बड़ा जो है डिसीजन लिया गया है। उसके साथ ही फ़िलिस्तीन में जो है और इजराइल में लगातार जो है युद्ध का स्थिति चली हुई है, युद्ध विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास, क्वेश्चन ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल आप देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। 24 शेयर दलालों ने वॉल स्ट्रीट प्रवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में 8 मार्च 1817 को नाम बदलकर न्यूयॉर्क स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1996 में पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिन विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के रूप तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच सूचना और संचार को बढ़ावा देना है। आज ही के दिन वर्ष 1951 में सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास का जन्म गुजरात के जयपुर में हुआ था। राजकोट की संगीत नाटक अकादमी से 4 साल की बजाने की बारीकियां सीखी तबला बजाने की बारीकियां सीखी। फिर मुंबई में विल्सन कॉलेज से विज्ञान को स्नातक किया। हिंदी सिनेमा में पहला मौका 1972 में फिल्म कामना में मिला। 1980 में पहला गजल एल्बम आहट आया शाहजहान मोहरा, गंगा जमुना सरस्वती सहित कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। आज ही के दिन वर्ष 2004 में मैसाचुसेट्स समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1954 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में नस्लीय आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया। जाती है था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में प्लूटोनियम का एक ऐसा आइसोटोप खोज निकाला है जो हमारे सौरमंडल से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें प्रशांत महासागर की गहराई में बहुत ही कम पाए जाने वाला प्लूटोनियम 244 मिला है, जो हमारे सौरमंडल के निर्माण से भी पुराना है। इस प्लूटोनियम की खोज प्रशांत महासागर में की गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंतरिक्ष में करोड़ों साल पहले हुई ज्वलंत खगोलीय घटनाओं के अवशेष हैं। दरअसल प्लूटोनियम का यह आइसोटोप रेडियोधर्मी है। तो एक बहुत बड़ा जानकारी जो है आपको मैंने साझा किया, और इसके बारे में जाननी है तो आप इसको गूगल पर रिसर्च कर सकते हो। करीब जो है 4.5 अरब वर्ष पहले ये घटना घटी थी। उसमें सौरमंडल का निर्माण भी नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार है जब इस तरह का परमाणु पदार्थ वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। तो ये बातें सामने आई है। बता दूं कि विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों से इस आइसोटोप की जांच की गई। जांच के दौरान साक्ष्य मिले कि यह प्लूटोनियम एक ज्वलंत खगोलीय घटना के दौरान बना होगा। तो ये खोज जो है की गई है, जो कि आने वाले समय में इसके लिए बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि हो सकती है। प्लूटोनियम बहुत बड़े एक जो है रासायनिक तत्व है। तो चलिए जानते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार
हर लेता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि पूरा कमरा अंधेरा है तो एक, या पूरा गांव अंधेरा तो एक जुगनू आता है तो उसमें अलग सी रोशनी दिखती है। यानी आपके घर में आसपास में यदि शिक्षित लोग नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, तो आप जो है एक मिसाल बन सकते हो अपनी मेहनत लगन से, और एक शिक्षित व्यक्ति बन के एक जॉब होल्डर ले सकते हो। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो है अंधकार से लड़ने का संकल्प लेकर के जो है अंधकार वहाँ पे रोशनी फैलानी है। तो ये था आज का टॉप थॉट्स ऑफ द डे। एक बार फिर कर दूं, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई हर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे मोटिवेशनल लाइन, जो काफ़ी अच्छी थी, जो हम सभी को अंदर से एक एनर्जी जो है प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या है खास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी को करने के बाद सभी का नोट्स तैयार किया जा सके। तो मैं बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप जुड़ सकते हो और कल का क्लास जो है रेगुलर वे में कर सकते हो। तो आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बता दूं कि ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है, इसमें कोई तरह का पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लंदन के द मॉल के सामने एलिफेंट फैमिली ट्रस्ट की ओर से हाथियों के स्कल्पचर्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये देख सकते हैं, एलिफेंट फैमिली के जो प्रमुख ट्रस्टी हैं रूथ गणेश के अनुसार जंगली जानवरों को रक्षा करना इंसान का फर्ज है, क्योंकि उन्हें बचाना खुद को बचाने के जैसा है। प्राकृतिक अस्तित्व अभी तक है, जब तक दोनों साथ साथ रहें। इन हाथियों को लंदन के पार्कों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके जरिए फंड भी जुटाने का काम किया गया है, और इस प्रदर्शनी में इंसान और पशुओं के सह अस्तित्व की भावना को समर्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जानते हैं। भारतीय एयरटेल लगभग 5.5 करोड़ ग्राहकों को जो है 49 रुपया की मुफ्त रिचार्ज देगी, जो कि कुछ अगले हफ्ते जो है इसकी सुविधा मिलने जा रही है। तो बहुत बड़ा डिसीजन जो लिया गया है, और साथ ही कहा गया है कि 79 रुपीज़ की जो फैसिलिटी दी जाती है वो उससे जो है डबल जो है फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक राहत हो रही है, जो भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ये मिलेगी। तो 28 दिनों का ये मिलेगा। 38 रुपये इसमें रिचार्ज किए जाएंगे और 100 MB मोबाइल डेटा भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 270 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च करेगी इन योजनाओं पे भारतीय एयरटेल। ग्राहकों को ये फायदे जो है अगले हफ्ते मिलने लगेगी या आने वाले हफ्तों में। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा को 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो कोविड-19 के कारण जो है इनका संक्रमित थे और इनका निधन हो गया। और मैं बता दूं, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने रविवार को यह जानकारी दी है। जडेजा जो है SCA के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जो है अच्छे ऑलराउंडर भी का भी रोल निभाया है। 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट मैचों में क्रमशः 134 से 14 विकेट चटकाए भी हैं, और दोनों प्रारूपों में लगभग 1536 से 104 रन भी बनाए हैं। बीसीसीआई के अधिकारी रेफरी भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन और फर्स्ट एड को अपने पाठ्यक्रम में का हिस्सा बनाएगी। इसमें बतलाया गया है कि विभिन्न रोग व्याधियों को घरेलू उपचार का मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा सिलेंडर या कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देना, बिना सिलेंडर शरीर में ऑक्सीजन प्रबंधन, BP लेना, वही हृदयघात की स्थिति में समय प्रबंधन, इंजेक्शन लगाना आदि से संबंधित जो आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी भी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। चलिए आगे बता दूं कि देश भर के 6000 रेलवे स्टेशनों पर जो है मुफ्त वाईफाई सेवा दी जा रही है। ये रेलवे ने जो है आधिकारिक रूप से जो है बताया है। और हजारीबाग में रेलवे स्टेशन पर जो है एक नया वाईफाई स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही बड़ा जो है एक व्यवस्था जो है कि लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अच्छी बात है, ऐसे होने भी चाहिए परिवर्तन। और बता दूं कि 5000वां स्टेशन जो है बंगाल के मदनीपुर स्टेशन बना था। 15 मई को उड़ीसा के अंगुल जरापा स्टेशन को भी जो यह सुविधा कराई गई थी। तो 2016 से जो है मुंबई में भी रेलवे के स्टेशनों में जो है मुफ्त वाईफाई सेवा मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को, आम जनों को जो व्यवस्था दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के उभरते नेता और राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का जो है कोरोना से 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बहुत ही जो है युवा नेता थे,
जो है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और बता दूं कोविड-19 से उबरने के बाद उन्हें साइटोमेगलो वायरस का संक्रमण भी हो गया था। 7 और 22 अप्रैल को जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे। परिवार में उनकी पत्नी और 11 और 16 साल के 2 बच्चे भी हैं। और ये जो है पुणे से जो है ये सांसद हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशाला के बाजार तक लाने के लिए सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट यानी साथी खोलने की घोषणा की है। अगले 4 साल तक हर वर्ष 5 केंद्रों की स्थापना होगी। IIT दिल्ली, खड़गपुर और BHU से होगी शुरुआत। 3 केंद्रों की स्थापना जो है IIT खड़गपुर, दिल्ली, BHU में की जा रही है, जबकि अगले 4 साल के तहत जो हर साल 5 ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने यह कहा कि प्रत्येक केंद्र की स्थापना के लिए 125 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। प्रयोगशाला में अनुसंधान का आगे का काम के लिए विकास एवं विश्लेषण संबंधी उपकरण और नई नई तकनीकें उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर। वैज्ञानिक महर्षि योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा जो है वर्चुअल अधिवेशन में की गई है, जिसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो जो है बहुत ही बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो उनको एक उपलब्धि दी गई है। इस तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आने वाले समय में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको आप नोट्स जरूर तैयार कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी नेक्स्ट न्यूज की ओर और आखिरी 2 सवालों की ओर। आज विश्व भर में 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। इसके बारे में मैंने शुरू में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले आज का इतिहास में जो है मैंने बता दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की ऊंची कूद की खिलाड़ी तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 राउंड डोर ट्रैक एवं फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तेजस्विनी ने शनिवार को 2.28 मीटर के प्रयास के साथ प्रतियोगिता का यूनिवर्सिटी की ओर से रिकॉर्ड बनाया। यह भारतीय खिलाड़ी का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है, लेकिन वह अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कुछ सेंटीमीटर पीछे रहे। उन्होंने 2018 में 2.29 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये था आखिरी न्यूज आपका। आई होप आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे जानते हैं। और बता दूं कि अभिमन्यु इंग्लैंड दौरे पर जो है विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में जो है पदार्पण करने को लेकर जो है अपने सपने के बारे में उन्होंने बताया कि ये सपने की तरह जो है अनुभव था। अभिमन्यु ईश्वरन को दूसरी बार जो है स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। घरेलू क्रिकेट और इंडिया के लिए जो है 43.57 की औसत रन से जो है बनाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन जो है बहुत ही फेमस खिलाड़ी बन चुके हैं। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। केशिकाएं रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। तो मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूं कि 24 कैरेट का मतलब क्या, कंप्लीट 24 पार्ट में जो है पूरी तरह से गोल्ड का यूज किया गया है, तभी इसको 24 कैरेट कहा जाता है। यदि 22 कैरेट है तो 22 कैरेट में गोल्ड है, 2 और कैरेट में या 2 पार्ट में जो है कॉपर का यूज किया जाता है। उस तरह से 18-20 कैरेट का इस तरह से पार्ट वाइज इसको बताया जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणुओं यानी WBC की न्यूट्रोफिल्स किस्म अधिक होती है। यानी WBC जो है 6 तरह का होता है। तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार समान होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से आपको वो बैठने मन नहीं करता क्या वो यहाँ पे आई तुरंत हट जाके ऊपर सीट पे। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ ना, तो बच्चों को समझा रहा था। तो चलिए आगे जानते हैं। शोधकर्ताओं ने पूरे अध्ययनों की जांच की है और इसमें बहुत सारी बातें सामने निकल के आई है। अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित किए गए शोध के निष्कर्ष जीवन शैली में बदलाव करने से कैंसर की बीमारी के दौरान होने वाली प्रभावों की जांच की गई। इस तरह का किया गया अध्ययन शोधकर्ताओं ने अस्वस्थ, मध्यम और स्वस्थ जीवन की शैली के स्कोर कमर से
कूल्हे की अनुपात, शारीरिक गतिविधि, गतिहीन समय संसाधित और रेड मीट के सेवन, सब्जी फलों का सेवन, शराब की खपत का आधार भी का जो है विश्लेषण किया है। 3 गुना ज़्यादा खतरा है अस्वस्थकारी जीवन शैली वाले लोगों को। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन मॉर्निंग उठ के व्यायाम या योगाभ्यास नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां जकड़ सकती है, बहुत ही गंभीर बीमारियां भी पकड़ सकती है। यूरिक एसिड आपको बॉडी की बढ़ सकती है, 40% कम हो जाता है जोखिम वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से। तो हार्मोन नियंत्रित करने की दवा कोरोना में कारगर होगा। एक और न्यूज मिली है पेंसिल्वेनिया में, ये शोध में मिला है कि एक शोध में सामने आया है कि हार्मोन को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होने वाली दवा सार्स को 2 के से निपटने का कारगर हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अब्रामन से कैंसर सेंटर से शोधकर्ताओं ने प्री क्लिनिकल अध्ययन में बताया कि कैसे एंटी एड्रोजन दवा उन विशेष रिसेप्टर को नष्ट कर देती है जिनकी मानव कोशिकाओं को वायरल हमला करने की जरूरत होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हार्मोन नियंत्रित करने के लिए दी जाने वाली दवा एड्रोजन के स्तर को कम करती है, जिससे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कम करने में मदद मिलती है। वायरस स्पाइक प्रोटीन का उपयोग कर संक्रमण फैलाता है। ACE2 और TMPRSS2 रिसेप्टर के जरिए वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करता है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रमाणिक इनहिबिटर कमोस्टेस्ट और दूसरी एंटीजन थेरेपी से इन रिसेप्टर को वायरस को जो है रोका जा सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आपका क्लास को अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो खत्म में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक खैर। एक और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल कार्ड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और एवरीडे जो है 11:30 बजे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जुड़ सकते हो बिना कोई रोक टोक के। और जो है क्लास को आप शेयर करना ना भूलें लोगों को। यदि नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।